दोस्तों, जब भी बात समुद्र की गहराई में छुपे हुए खौफनाक और फिक्शनल क्रिएचर की होती है तो हर किसी के जहन में सिर्फ दो ही नाम आते हैं, गॉडजिला और कुथुलू। क्योंकि दोनों की ताकत के सामने शायद ही कोई क्रिएचर टिक पाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर गॉडजिला का सामना कुथुलू से हो जाए तो इस महाजंग में जीत किसकी होगी और कौन बेरहमी से मारा जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर की। तो गॉडजिला एक विशालकाय सी मॉन्स्टर है जो मूवी, टीवी शो और कॉमिक्स की वजह से दुनिया भर में फेमस हुआ। इसके अलग अलग वर्जन में इसका साइज भी बदलता रहता है। जैसे शुरुआत में इसकी हाइट करीब 164 फीट थी, जबकि मॉन्स्टर वर्स में ये लगभग 390 फीट लंबा और करीब 99,000 टन भारी दिखाया गया है। इतना विशाल कि चंद ही लम्हों में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ कुथुलू एक ऐसा क्रिएचर माना जाता है जो हमारी धरती से नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आकर समुद्र की गहराइयों में जा बसा। इसका सबसे पहला जिक्र फेमस अमेरिकन राइटर HP लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में किया था। उनके मुताबिक ये खौफनाक दानव आज भी समुद्र के नीचे मौजूद डूबे हुए शहर रिला में कैद है और सिर्फ तभी आजाद हो सकता है जब कोई गलती से उस शहर को ढूंढ निकाले। और अगर ऐसा हो गया तो कुथुलू आजाद होते ही धरती पर तबाही मचाना शुरू कर देगा। उसी वक्त धरती की हिफाजत के लिए गॉडजिला अपनी नींद से जाग उठेगा और फिर इन दोनों के दरमियान एक ऐसी जंग शुरू होगी जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। अब अगर साइज और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो कुथुलू की हाइट लगभग 150 से 160 फीट बताई जाती है और इसका वजन करीब 300 टन माना जाता है। वहीं गॉडजिला 394 फीट लंबा और हजारों टन भारी है। यानी हाइट और वेट दोनों ही मामलों में गॉडजिला कुथुलू से कई गुना ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर नजर आता है। अगर सिर्फ साइज के बेसिस पर फैसला किया जाए तो गॉडजिला के सामने कुथुलू काफी छोटा है और अगर लड़ाई के दौरान गॉडजिला का एक ही पैर कुथुलू पर पड़ गया तो उसका काम वही तमाम हो सकता है। लेकिन चीजें जितनी आसान नजर आती है उतनी होती नहीं, क्योंकि कहानियों के मुताबिक कुथुलू का चेहरा ऑक्टोपस की तरह है जिसमें से कई टेंटिकल्स बाहर निकले होते हैं। इसकी पीठ पर दो बड़े पंख भी मौजूद है जिस वजह से यह आसमान में उड़कर भी हमला कर सकता है। वहीं गॉडजिला अपनी भारी जिस्म की वजह से कुथुलू के मुकाबले कम फ्लेक्सिबल है, मगर गॉडजिला की असली ताकत उसके मुंह से निकलने वाला एटॉमिक ब्रीथ है। जैसे कि आप जानते हो, गॉडजिला न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और जरूरत पड़ने पर इसी एनर्जी को एटॉमिक ब्लास्ट की शक्ल में अपने दुश्मनों पर बरसाता है, चाहे दुश्मन जमीन पर हो या आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन गॉडजिला को अपना निशाना बिल्कुल सही रखना होगा, क्योंकि हर एटॉमिक ब्लास्ट के बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है। अगर ये लगातार अपनी ताकत इसी तरह इस्तेमाल करता रहा तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब गॉडजिला की पावर काफी हद तक कम हो जाए और उसी मौके का फायदा उठाकर कुथुलू उस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन कुथुलू को यहाँ पर कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि HP लवक्राफ्ट की कहानियों के मुताबिक एक अजीब हाइपोनेटिक एबिलिटी मौजूद है। यानी जो भी उसकी आंखों में देख ले वो उसके कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन ये एबिलिटी हर वक्त काम नहीं करती। ये तभी मुमकिन होता है जब ब्रह्मांड के तारे एक खास अलाइनमेंट में आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन बन गई और गॉडजिला ने गलती से कुथुलू की आंखों में देख लिया तो मुमकिन है कि वो भी उसके कंट्रोल में आकर खुद धरती की तबाही की वजह बन जाए और इस तरह देखने में छोटा लगने वाला कुथुलू भी गॉडजिला पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर तारों का वो खास अलाइनमेंट ना हुआ और गॉडजिला का एटॉमिक ब्रीथ अपने निशाने पर लग गया तो गॉडजिला कुथुलू को बुरी तरह मार सकता है, क्योंकि गॉडजिला को तमाम मॉन्स्टर का बादशाह माना जाता है, जबकि कुथुलू एक कॉस्मिक एलियन एनिटी है जो किसी दूसरे डायमेंशन से आया है। इसीलिए अक्सर सिनारियोस में गॉडजिला के जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन कुथुलू की कॉस्मिक और माइंड कंट्रोलिंग पावर्स इसे हरगिज कमजोर नहीं बनाती। तो इस पूरी लड़ाई का नतीजा काफी हद तक सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। अगर तारों का अलाइनमेंट सही हुआ तो कुथुलू जीत सकता है, वरना गॉडजिला अपनी रॉ पावर के दम पर कुथुलू को हरा देगा। लेकिन हकीकत में हम ऐसी लड़ाई कभी नहीं देख सकते, क्योंकि ये दोनों ही फिक्शनल कैरेक्टर है जिनका असल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे दोस्तों, जो आपने प्रेडिक्शन की थी क्या वो सही निकली या गलत, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।